जब बादलों वाला मौसम आता है, ठीक है, तो उसमें पैनल जो होता है, सोलर पैनल, वो सिर्फ वोल्ट बनाता है। ठीक है, तो चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो है वो सलाहियत नहीं होती कि वो उस पैनल से वोल्ट को एम्पेयर में तब्दील कर सके। अच्छा, सिंपल जो बैटरी चार्ज होता है, ठीक है, तो इसके लिए MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है कि जो बादलों वाले मौसम के अंदर ठीक है, पैनल से जब वो पैनल वोल्ट बना रहा होता है तो उससे वो एम्पेयर में तब्दील करके आपको आगे लोड देता है। इसके अंदर जो है आपने एक पैनल ही इंक्लूड करना है, यानी दो अगर पैनल अगर आप इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, ज्वाइन करते हैं, काम नहीं करेगा, तो ये उड़ जाएगा, ये अच्छा, ये खराब हो जाएगा। आप 6 पैनल लगा सकते हैं, 6 से छोटे पैनल जो है वो 6 पैनल लगा सकते हैं, यानी इसके अंदर आप 60 एम्पेयर का आसानी से लोड ले सकते हैं। तो इसको स्टार्ट होने के लिए तो 30 वोल्ट की ज़रूरत है, यानी अगर आप छोटे पैनल लगा रहे हैं तो कम से कम आप उसमें 3 पैनल लगाएंगे। ठीक होगी, कितने? 150 वाट के, 150 वाट वाले। और अगर आप बड़े पैनल लगा रहे हैं तो एक पैनल पर भी ये स्टार्ट होकर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सोलर मुकम्मल तौर पर आपको बिजली, यानी बादलों वाला मौसम आ गया तो प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं आ रही आपको सोलर से, तो ये के इलेक्ट्रिक के साथ शेयरिंग कर लेता है। अच्छा, वो किस तरह करेगा कि जितनी बिजली सोलर से आ रही है उसको ले लेगा और जितनी की ज़रूरत है वो के इलेक्ट्रिक से लेके आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। फोर्स के अंदर मौजूद है, इसमें हमारे पास हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों मौजूद है। सही है, इनके पास पहले से UPS मौजूद है, ठीक है, तो वो ये कहें उनके लिए हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा सही है कि वो हाइब्रिड ले लें, क्योंकि UPS की वायरिंग भी उनके पास हुई है, UPS भी लगा हुआ है। अब उनको हाइब्रिड लेकर जो है UPS उसके साथ इंक्लूड करना है। यानी अब होगा ये कि बाज़ औक़ात क्योंकि लाइटों का इतना ज़्यादा इशू है कि बाज़ इलाकों में इतनी लाइट जा रही है कि बैटरी जो है वो फुल चार्ज नहीं हो पा रही, सही तो इस वजह से अब ये कि उनके पास UPS लगाए तो वो अपना हाइब्रिड वाला सिस्टम ले लें ताकि सोलर से आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो आप आसानी के साथ अपने घर का लोड चला सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ कराची के इलाके सदर के इलेक्ट्रॉनिक्स की होलसेल मार्केट में। ये सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की भी होलसेल मार्केट है और जिस शॉप में मौजूद हूँ इनके पास बेहतरीन किस्म के सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, चार्ज कंट्रोलर्स और बैटरीज की बेहतरीन वैरायटी दस्तियाब है। लेकिन आज की वीडियो जो है वो सिंपल बैटरी चार्जर और MPPT चार्ज कंट्रोल के बारे में है। इनके पास बेहतरीन किस्म के MPPT चार्ज कंट्रोल की तमाम वैरायटी दस्तियाब है। तो आइए चलते हैं, भाई से पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन से चार्ज कंट्रोल है, उनकी क्या वैरायटी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी कर दें प्रेस, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइए जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जुबैर भाई, खैरियत से हैं? हम कुछ अर्से पहले भी आपकी शॉप पे आए थे सोलर इन्वर्टर्स के बारे में मालूमात लेने के लिए, उसकी कीमतें क्या है। आज आने का मकसद ये है कि MPPT चार्ज कंट्रोलर्स आपके पास काफ़ी वैरायटी है, उसके बाद और बैटरी चार्जर भी है। तो आज जो हमें प्रोडक्ट दिखाएंगे, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट दिखाएंगे और क्या कीमतें हैं उनकी, और इसके इस्तेमाल के बारे में ज़रा बताएं। पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, तो बताएं आज क्या दिखा रहे हैं। सर, आज मैं आपको PWM चार्ज कंट्रोलर दिखाने वाला हूं और मैं MPPT चार्ज कंट्रोलर दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ज़रा फ़र्क बताइएगा कि सिंपल जो चार्जर है वो उसका और MPPT चार्ज कंट्रोलर का फ़र्क क्या है? ये सर, सिंपल बैटरी चार्जर है, चार्ज कंट्रोलर उसे कहते हैं जी जी, तो उसमें और MPPT में फ़र्क ये होता है कि जब बादलों वाला मौसम आता है, ठीक है, तो उसमें पैनल जो होता है सोलर पैनल वो सिर्फ वोल्ट बनाता है। ठीक है, तो चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो है वो सलाहियत नहीं होती कि वो उस पैनल से वोल्ट को एम्पेयर में तब्दील कर सके। अच्छा, सिंपल जो बैटरी चार्ज होता है, ठीक है, तो इसके लिए MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है कि जो बादलों वाले मौसम के अंदर, ठीक है, पैनल से जब वो पैनल वोल्ट बना रहा होता है तो उससे वो एम्पेयर में तब्दील करके आपको आगे लोड देता है। ठीक है, MPPT की ये जो है ये बात होती है कि वो पैनल से वोल्ट से एम्पेयर निकाल के आपको लोड फराहम करता है। ठीक है, और ये कौन से सिस्टम के लिए होता है? ये छोटे सिस्टम के लिए होता है? ये सारा 12 वोल्ट के सिस्टम में होता है और अगर किसी के पास UPS लगा हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो उसमें भी फिर ये MPPT बाज़ ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, यानी उसके अंदर UPS इंक्लूड किया जा सकता है। इन तमाम के बारे में मैं आपको मालूमात देता हूँ और वो कौन से MPPT चार्ज कंट्रोलर है जिनके अंदर आप UPS इंक्लूड कर सकते हैं और कौन से ऐसे जिनके आप अंदर UPS इंक्लूड नहीं कर सकते।
ठीक। सर सबसे पहले मैं आपको चार्ज कंट्रोलर की तरफ लेकर चलता हूँ। हमारे पास मुख्तलिफ एम्पेयर्स के चार्ज कंट्रोलर हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ये छोटी प्लेट्स जो छोटे पैनल्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कितने वाट्स के? ये सर एम्पेयर्स में होता है, यानी छोटे पैनल्स जो हैं वो तकरीबन 150 से 200 वाट या 220, 250, 260 वाट जो होते हैं, जी। इस तमाम की जो रेंज है ये छोटे पैनल्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो है जो 12 वोल्ट का सिस्टम चलाना चाहते हैं, सिर्फ 12 वोल्ट पे पंखे और लाइटें, तो उनके लिए जो है ये चार्ज कंट्रोलर लगते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, ये चार्ज कंट्रोलर किस काम से आते हैं कि ये ऊपर जब पैनल आपको एम्पेयर्स देता है तो ये उसी एम्पेयर से आगे लोड भी चलाते हैं 12 वोल्ट का और आपकी बैटरी को भी चार्ज करते हैं। क्योंकि ये 10 एम्पेयर का हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर एक मौजूद है। ठीक है। और एक ये लाइन का जो है चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। ये दोनों 10 एम्पेयर के हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप एक पैनल से ज्यादा नहीं लगा सकते। जो छोटे पैनल्स होते हैं 150 वाट का। हाँ, 150 वाट है, 200 वाट है, ठीक है। उसमें आप एक पैनल से इसमें ज्यादा लोड नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये 10 एम्पेयर से ज्यादा का लोड जो है ये बर्दाश्त है। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। इस वजह से इसके अंदर जो है आपने एक पैनल ही इंक्लूड करना है, यानी 2 अगर पैनल अगर आप इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, ज्वाइन करते हैं, काम नहीं करेगा, तो ये उड़ जाएगा, ये अच्छा ये खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से ये कंट्रोलर इस काम आते हैं कि आपके घर का जो लोड है एम्पेयर्स में होता है 12 वोल्ट में, जी जी, तो वो उस चार्ज कंट्रोलर से आप कितने एम्पेयर्स जो है वो ले सकते हैं। तो उस एतबार से होता है 10 एम्पेयर होता है, 20 एम्पेयर होता है, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर और 60 एम्पेयर तक होता है। ठीक हो गया। तो ये 10 एम्पेयर के हमारे पास 2 मौजूद हैं। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसके प्राइस हैं 1000 रुपये। 1000 जी सर। और इसकी प्राइस की बात करें जो लाइन का है जी, तो ये है 2500 रुपये का। 2500 रुपये का जी। अच्छा, वारंटी दोनों की नहीं है, ठीक है, लेकिन इस लाइन के अंदर कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन इस वजह से ये अच्छा चल रहा है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन चेकिंग वारंटी तो होगी कुछ दिन की? हम दुकान पे ही इनको चेक करवा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी सर, दुकान पे ही हम आप इनको ऑन करा के देते हैं, चेक करा देते हैं और उसके बाद दुकान से जाने के बाद कोई वारंटी नहीं होती इसकी। लेकिन ये है कि एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक इसमें कोई कंप्लेन नहीं आई। इस तरीके से 20 एम्पेयर का भी हमारे पास मौजूद है। देखिए, स्मार्ट बैटरी चार्जर के नाम से हमारे पास ये मौजूद है। सही है। इसके अंदर आप 20 एम्पेयर तक का लोड गुजार सकते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा का आप नहीं गुजार सकते। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 2 पैनल लगा सकते हैं 150 वाट के। जी सर। और इसमें हमारे पास 20 एम्पेयर में स्मार्ट बैटरी चार्जर का भी पड़ा है और हमारे पास ये लाइन का बैटरी चार्जर भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करें तो सर इसके प्राइस हैं 1200 रुपये। सही है। और ये जो 20 एम्पेयर का लाइन का मौजूद है हमारे पास, इसके प्राइस हैं 3000 रुपये। लाइन में ये 40 एम्पेयर में चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। सही है। तो जो 4 पैनल लगाएंगे तो उसके लिए ये बेहतरीन है, यानी 4 से ज़्यादा पैनल आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। 4 से कम आप कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैनल लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 150 वाट वाले? जी, 150 वाट वाले हों, 200 वाट वाले हों। सही है। जी, छोटे पैनल्स की जो रेंज होती है वो 150 से 200 वाली, 250 वाली छोटे पैनल्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्मार्ट बैटरी चार्जर का ये 50 एम्पेयर का है, यानी इसके अंदर आप छोटे 5 पैनल लगा सकते हैं। सही है। अच्छा, ये लाइन के 40 एम्पेयर वाले की मैंने प्राइस नहीं बताई आपको जी। इसके प्राइस हैं 4500 रुपये। 4500 रुपये? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास स्मार्ट बैटरी का 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये है 4200 रुपये का। 4000 रुपये? जी सर। उसके बाद हमारे पास ये अलकरम के नाम से स्मार्ट बैटरी चार्जर है, ये 60 एम्पेयर का, यानी इसके अंदर आप 6 पैनल लगा सकते हैं। 6 पैनल? छोटे पैनल जो है वो 6 पैनल लगा सकते हैं, यानी इसके अंदर आप 60 एम्पेयर का आसानी से लोड ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसकी प्राइस है 5000 रुपये। MPPT चार्ज कंट्रोलर की तरफ लेके चलता हूँ कि जब धूप वाला मौसम होता है, जब पैनल जो है सिर्फ वोल्ट बनाता है, एम्पेयर नहीं बनाता, तो ये पैनल से वोल्ट लेकर बादल वाले मौसम में जी पैनल से वोल्ट लेकर एम्पेयर में तब्दील करके आपको बिजली देता है। सही है। तो सबसे पहले हम ये सिमटेक के 60 एम्पेयर के MPPT चार्ज कंट्रोलर के हवाले से बात करते हैं। जी। इसको आप जो है 12 वोल्ट पे और 24 वोल्ट पे आसानी से चला सकते हैं। 12 वोल्ट पे जब आप चलाएंगे तो इसकी मैक्सिमम जो PV रेंज है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम PV पावर जो है वो 1000 वोल्ट है, यानी आप 500 की रेंज वाले जो बड़े पैनल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर 2 पैनल इंक्लूड कर सकते हैं। और मिनिमम जो है आप इसके अंदर कितना पैनल लगाएंगे तो इसमें बताया है कि मिनिमम जो इसका जो वोल्टेज है वो है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट? अच्छा, 30 वोल्ट की बात करें तो इसमें आप छोटे पैनल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और बड़े दोनों कर सकते हैं। छोटा पैनल जो होता है वो तकरीबन 18 वोल्ट का होता है और जो बड़ा पैनल जो 50 एम्पेयर 550 वोल्ट का होता है
वो तकरीबन 40 से 42 वोल्ट का होता है। वोल्ट बनाता है इसमें जी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट होने के लिए तो 30 वोल्ट की ज़रूरत है। यानी अगर आप छोटे पैनल लगा रहे हैं तो कम से कम आप उसमें 3 पैनल लगाएंगे। ठीक होगी। कितने 150 वाट के? 150 वाट वाले। और है। अगर आप बड़े पैनल लगा रहे हैं तो एक पैनल पर भी ये स्टार्ट होकर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सही है। सही। अब मैंने आपको इसको बता दिया कि 12 वोल्ट पे इसके अंदर 1000 यानी बड़े पैनल जो है 500 की रेंज वाले, इसमें आप 2 लगा सकते हैं। और अगर आप 24 वोल्ट पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इसको, तो 500 की रेंज वाले जो 4 पैनल हैं आप इसके अंदर आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये इसका वारंटी कार्ड है, इसकी 1 साल की वारंटी होती है। ठीक है। और ये हाइब्रिड कहलाता है। अच्छा, हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड का जरा फर्क बताइए जरा। सर, हाइब्रिड वो होता है कि जिसके अंदर आप जो है इसमें एमपीपीटी में आप यूपीएस इंक्लूड कर सकें, यूपीएस जोड़ सकें। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें इन्होंने यूपीएस इंक्लूड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है। यहाँ पर आपने यूपीएस लगाना है। सही है। और यहाँ सोलर, यहाँ बैटरी के वायर्स, और यहाँ पर मेन लाइन जो के इलेक्ट्रिक से आपकी आ रही है 220 की वायर, इसमें आप लगाएंगे। सही है। अच्छा, ये लगाने का फ़ायदा क्या होगा आपका, जब सोलर मुकम्मल तौर पर आपको बिजली, यानी बादलों वाला मौसम आ गया तो प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं आ रही आपको सोलर से, तो ये के इलेक्ट्रिक के साथ शेयरिंग कर लेता है। अच्छा, वो किस तरह करेगा कि जितनी बिजली सोलर से आ रही है उसको ले लेगा, और जितनी की ज़रूरत है वो के इलेक्ट्रिक से लेके आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। ठीक होगी। ताकि जब आपके घर में लाइट ना हो तो आप आसानी के साथ वो बैटरी से अपना लोड चला सकें। सही है। इसकी जरा प्राइस बता दें सर, इसकी जो 60 एम्पेयर का सिमटेक का 1 साल की वारंटी के साथ है, इसके प्राइस हैं 19,500 रुपये। 19,500 जी सर। ये सिमटेक का 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के मौजूद हैं, एक तो है ऑटो, एक है मैनुअल। ठीक है। ऑटो जो है उसकी प्राइस मुख्तलिफ है और मैनुअल के प्राइस मुख्तलिफ है। अच्छा, इसको भी आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में चला सकते हैं। यानी एक बैटरी में भी और 2 बैटरी में भी? जी सर, एक बैटरी और 2 बैटरी पर भी आप चला सकते हैं। सही है। यानी और इसके साथ साथ आपको अगर 220 का लोड लेना है और आपके पास यूपीएस मौजूद है पहले से ही लगा हुआ, तो आप यूपीएस को इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं। सही है। तो पहले हमने जो सिमटेक 60 एम्पेयर की बात करी थी, 12 वोल्ट पे आप इसमें कितने पैनल इंक्लूड कर सकते हैं? जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना लगा सकते हैं? अच्छा, इसमें तो इसमें हम बात करते हैं तो इसमें भी जो कम से कम पैनल की रेंज है जी जी वो है 30 वोल्ट। यानी बड़ा पैनल आप अगर लगा रहे हैं तो 1 पैनल लगाएंगे आप। ठीक है। ठीक है। और अगर छोटे पैनल लगा रहे हैं तो कम से कम 3 पैनल आपने लगाने पड़ेंगे। तब जाके ये वर्क करेगा। जी सर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप कितने पैनल लगा सकते हैं? यानी 1500 वॉट आप इसको दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीवी। अगर बड़े पैनल की बात करें तो तकरीबन 3 पैनल जो है वो बड़े लगेंगे, और छोटे पैनल 1500 के रेंज में तकरीबन 8 या 10 बन रहे हैं, या इससे ज़्यादा होंगे शायद। सही है। ठीक हो गया। ठीक, उतने बन रहे हैं। अच्छा, 24 वोल्ट के अंदर कम से कम आपको 60 वोल्ट इसको देना है। अच्छा, तो 60 वोल्ट में यानी कम से कम बड़े पैनल 2 देने पड़ेंगे, लाजमी लगाने होंगे। 2 लगाने पड़ेंगे लाजमी। सही होगा। और अगर छोटे पैनल लगाएंगे तो कम से कम उसमें आपको 6 पैनल लगाने पड़ेंगे। ठीक है। सही। और ज़्यादा से ज़्यादा 24 वोल्ट में आपको 6 पैनल बड़े वाले लगाने पड़ेंगे। अच्छा, और ऑटो और सादे वाले में फर्क बताइएगा। ऑटो और मैं आपको ऑटो और सादे का फ़र्क बताता हूँ। सर, ये हमारे पास जो मौजूद है ये मैनुअल है। मैनुअल वाला है। मैनुअल यानी इसके अंदर बटन की सेटिंग्स दी हुई है। आप आसानी के साथ बैटरी, एक होती है पानी वाली बैटरी होती है, एक होती है टॉल ट्यूबुलर बैटरी। ठीक हो गया। अच्छा, पानी वाली बैटरी जो है वो 13.7 पर फुल चार्ज हो जाती है। सही है। और टॉल ट्यूबुलर बैटरी जो होती है वो 14.7 पर बैटरी फुल चार्ज होती है। तो इसके अंदर सेटिंग ये है कि अगर आपके पास सिर्फ पानी वाली बैटरी है, सही है, तो इसमें सेटिंग कर दें आपके 13.7। तो आप जब सेटिंग करेंगे तो 13.7 जब जैसे ही बैटरी फुल हो जाएगी ये बैटरी को कट आउट कर देगा। सही। और अगर टॉल ट्यूबुलर बैटरी है तो आपने सेटिंग करनी है 14.7 पे आप कर देंगे, तो जैसे ही बैटरी फुल होगी तो यह आपको कट आउट कर देगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, ताकि पब्लिक अवेयरनेस की होती है इतनी, तो वो अच्छा पॉइंट बताया आपने। अच्छा, असल में बाज़ ऐसा होता है कि इसके अंदर 13.7 इसमें जो है वो फिक्स किया होता है। आप टॉल ट्यूबुलर बैटरी अगर किसके पास लगी है, अब वो 13.7 पर फुल बैटरी चार्ज नहीं हो रही। ठीक है। तो अब बाज़ कहते हैं कि भाई बैकअप बैटरी सही नहीं दे रही, तो जब बैटरी फुल चार्ज हो ही नहीं रही, 13.7 पर वो कट आउट हो रही है, तो हालांकि उसको 14.7 पर कट आउट होना चाहिए था फुल होने के बाद। जब बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रही तो आपको बैकअप भी सही से नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। इसकी प्राइस बता दें। अच्छा, इसके प्राइस जो ये मैनुअल है जिसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं, सही है, इसके प्राइस है 24,000 रुपये।
24,000 रुपये। और जो ऑटो है जिसके अंदर आप ये सेटिंग नहीं कर सकते, सही है। उसकी प्राइस है 23,500 रुपये। ठीक है, तो फ़र्क क्या है मतलब सेटिंग और नॉन सेटिंग में इसमें सर ये कि वो ऑटो होता है, वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, उसके अंदर आप सेटिंग नहीं कर सकते। उसके अंदर जो इंक्लूड हुआ हुआ है यानी 13.7 पे ही वो बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक हो गया। तो उस पर कट आउट कर देगा। इसमें ये है कि आपकी अगर 12 व्हीलर बैटरी है तो उसको आप 14.7 पे करके अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते ठीक। हैं। फैसल का MPPT चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। ठीक। अच्छा, ये 65 एम्पेयर में, जो आपको मैंने पहले दिखाया था वो 60 एम्पेयर था, और एक 80 उसके बाद 80 एम्पेयर था। सही है। ये जो फैसल का है ये 60 एम्पेयर में भी आता है, लेकिन अभी हमारे पास जो मौजूद है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 65 एम्पेयर का 65 एम्पेयर में, सही है। है। जी सर। अच्छा, इसके अंदर भी तकरीबन आप जो है जो बड़े पैनल हैं वो 2 लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 500 वाट वाले। जी सर। और 12 वोल्ट पे अगर आप चला रहे हैं, 24 वोल्ट पे चला रहे हैं तो आप तकरीबन 4 पैनल इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये इसके अंदर ये हाइब्रिड भी आता है, नॉन हाइब्रिड भी, लेकिन हमारे पास नॉन हाइब्रिड है, इसके अंदर आप यूपीएस इंक्लूड नहीं कर सकते। सही है। तो 12 वोल्ट का सिस्टम चलाने के लिए आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, और इसके अंदर कंप्लेंट भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जरा वारंटी हमारा बताएंगे थोड़ा बहुत। वारंटी के हवाले से बताऊं, जैसे सिमटेक की मैंने आपको वारंटी बताई कि 1 साल वारंटी सही। ये कंपनी देती है। 1 साल में मतलब क्या है, मतलब पार्ट्स की है, सर्विस की, ऑल टाइप? जी जी ठीक, चाहे पार्ट्स खराब हो या सर्विस जी जी सही है। जी। ठीक है, इसकी भी 1 साल है? इसकी 1 साल वारंटी नहीं है, इसकी 6 महीने वारंटी है। 6 महीने की, अच्छा। जी सर। ठीक। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस हैं 12,500 रुपये। 12,500। जी सर। सही। इसके बाद हमारे पास ये अयान का 60 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। इसके अंदर भी आप अगर 12 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो बड़े वाले 2 पैनल लगाएंगे, आप 1000 वोल्ट तक दे सकते हैं। और 24 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं आप, यानी 2 बैटरी के साथ चलाना चाहते हैं तो 2000 टीवी आपको देनी है, यानी बड़े वाले 4 पैनल आप इसमें लगा उसमें सकते हैं। जी सर। अच्छा, इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी भी 6 महीने है। 6 महीने, सही। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 13,000 रुपये 13,000 प्राइस है इसकी। फोर्स के अंदर मौजूद है, इसमें हमारे पास हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों मौजूद है। सही है। अच्छा, इसमें भी ये कंपनी जो है वो 6 महीने वारंटी दे रही है, डब्बे के ऊपर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये जो है 6 महीने की वारंटी है। अच्छा, इसको आप 12 और 24 वोल्ट पे आप चला सकते हैं, दोनों ऑप्शन है? जी, दोनों ऑप्शन है। 12 पे चलाना चाहें या 24 पे चलाना चाहें, तो इसमें हमारे पास हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड मौजूद है। दोनों के प्राइस में फ़र्क है। अगर आप नॉन हाइब्रिड लेते हैं जिसके अंदर आप यूपीएस इंक्लूड नहीं कर सकते जी, तो उसकी प्राइस है 10,500 रुपये। ठीक है। और जिसके पास यूपीएस है वो हाइब्रिड लेना चाहता है तो फोर्स के अंदर अगर वो लेता है तो उसको पड़ेगा 12,000 रुपये का। 12,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइक्रो पावर का ये मौजूद है, इसमें भी हमारे पास हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड मौजूद है। इसको भी आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पे चला सकते हैं। ये 60 एम्पेयर का है, ठीक है। सही। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है, अगर नॉन हाइब्रिड आप लेते हैं जिसमें आप यूपीएस इंक्लूड नहीं कर सकते, जी। उसके प्राइस हैं 9,000 रुपये। सही। पर अगर आप हाइब्रिड लेते हैं जिसके अंदर आप यूपीएस इंक्लूड कर सकते हैं तो उसके प्राइस हैं 11,000 रुपये। इनके पास पहले से यूपीएस मौजूद है, ठीक है। तो वो ये कहें उनके लिए हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा सही है कि वो हाइब्रिड ले लें, क्योंकि यूपीएस की वायरिंग भी उनके पास हुई है, यूपीएस भी लगा हुआ है। अब उनको हाइब्रिड लेकर जो है यूपीएस उसके साथ इंक्लूड करना है। यानी अब होगा ये कि बाज़ औक़ात क्योंकि लाइटों का इतना ज़्यादा इशू है कि बाज़ इलाकों में इतनी लाइट जा रही है कि बैटरी जो है वो फुल चार्ज नहीं हो पा रही, हो नहीं पाती, सही तो है। इस वजह से अब ये कि उनके पास यूपीएस लगा है तो वो अपना हाइब्रिड वाला सिस्टम ले लें ताकि सोलर से आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो आप आसानी के साथ अपने घर का लोड चला सकेंगे। और जिनके पास यूपीएस मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर वो नॉन हाइब्रिड लें और 12 वोल्ट पे अपना सिस्टम चलाएं। चैनल की तरफ से अगर कोई आपके पास कस्टमर आए परचेज करने के लिए हमारे चैनल के, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह जितना हो सकेगा इंशाल्लाह डिस्काउंट कर देंगे इनके लिए, आपके चैनल की वसातत से जो हमारे पास आता है। ठीक है। और सर एड्रेस जरा दोबारा बता दीजिएगा यहाँ पे। एड्रेस हमारा सर सदर रीगल चौक, शफीक तिक्के वाली गली, सरमद रोड, अल असमत होटल, G4 G5 शॉप नंबर, और हमारी शॉप का नाम है AH सोलर। AH सोलर, ठीक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।